और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका और राहुल हाथरस जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना होने की बात सामने आई है। हाथरस में निर्भया की मौत के बाद उसके परिवार से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर धारा 144 लगाई गई है, ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि शायद उनको प्रवेश से पहले रोक दिया जाए। लेकिन अपडेट यही सामने आ रहा है कि कुछ देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि राहुल और प्रियंका आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली से रवाना होने की बात सामने आ रही है। चूंकि हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है, ऐसे में कयास इस बात के हैं कि जब राहुल और प्रियंका वहां पर पहुंचेंगे तो शायद उनको पीड़ित परिवार से मुलाकात करने से पहले रोका जाए, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यहां पर माहौल बिगड़ने ना पाए। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है, पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर बाद हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी लगातार आक्रामक रही हैं, इस मुद्दे को लेकर सरकार को निशाने पर लेते रही हैं और ये कहती रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, यहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और यही वजह है कि हाथरस में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। आज इसी कड़ी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए वो हाथरस जा सकती हैं, उनके साथ राहुल गांधी भी हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद दिल्ली से हाथरस के लिए दोनों रवाना हो सकते हैं। तो सियासत भी खूब हो रही है इस मुद्दे पर, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आज सुबह बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को निशाने पर लिया, राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। और इस बीच अब बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि राहुल और प्रियंका भी इस राजनीति के अखाड़े में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इस मसले पर वो भी हाथरस जाना चाहते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है। सड़क पर उसके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अब यही मांग प्रबल करने के लिए प्रियंका और राहुल गांधी आज हाथरस जा सकते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। हाथरस की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस बीच बड़ा अपडेट सामने आया है, धारा 144 यहां पर लगाई गई है। तो कयास इसी बात के हैं जो हम बार बार कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका जब हाथरस की सीमा पर पहुंचेंगे तो शायद उनको यहां पर रोका जा सकता है, उनको हाथरस के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता है। इस बात के कयास ज्यादा हैं, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से माहौल बिगड़ने पाए या इस मुद्दे को लेकर कोई राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने पाए या फिर किसी प्रकार का कोई हंगामा होने पाए। इस वजह से हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हाथरस की सीमा में प्रवेश करके इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे पाए या फिर इसके जरिए माहौल किसी प्रकार से बिगाड़ पाए। ये तर्क देते हुए प्रशासन की तरफ से यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है और सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी कैसे मुखर हो गई है, सड़कों पर कैसे नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। कल उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, फिर चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, मिर्जापुर हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि ये सरकार बार बार दावा तो करती है कि कानून व्यवस्था को हम सुधार रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, बहन बेटियों को हम सुरक्षा देंगे। यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, 1090 के सफल संचालन का दावा किया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि हाथरस जैसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं और बलरामपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद विपक्षी दल बिल्कुल से आक्रामक हो गए हैं। उनका यह कहना है कि एक के बाद एक रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सरकार सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद राहुल और प्रियंका रवाना हो सकते हैं हाथरस के लिए। लेकिन इस बीच अपडेट यह है कि एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। बड़ा अपडेट, एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव पहुंची है और साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। परिजनों से बातचीत की जा रही है। बता दें कि बीती रात हाथरस के एसपी विक्रांत वीर से भी पूछताछ हुई थी। एसआईटी ने सादाबाद के सीओ और केस के आईओ से भी सवाल जवाब किए थे। साथ ही एसआईटी के सदस्य पीड़ित परिवार से भी मुलाकात उन्होंने की थी, घटना के बारे में जानकारी ली थी। एसआईटी को 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। और इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव
और डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया है और पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की है। वहीं यूपी पुलिस आयोग ने भी परिवार को पीड़ित का शव नहीं देने और आधी रात को अंतिम संस्कार करने पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका भी दायर कर दी गई है। इससे पहले सीएम योगी ने पीड़ित परिवार के पिता से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी की। और हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि डीएनडी पर मौजूद हैं। कयास इसी बात के हैं कि राहुल और प्रियंका इसी रास्ते से जा सकते हैं हाथरस के लिए। राजीव, क्या अपडेट, कैसी तस्वीर आप इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? राजीव, आप सुन पा रहे हैं क्या? कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस समय नोएडा डीएनडी पे हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। जो सूचना मिली है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी थोड़ी देर बाद इसी रास्ते से जो है हाथरस के लिए निकलेंगे और यहाँ पे भारी संख्या में यूपी पुलिस के अधिकारी और यूपी पुलिस बल तैनात है, महिला पुलिस भी तैनात है। और सूचना जो है, यहीं पे जो तैयारी जो दिख रही है, यहीं पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को रोका जाएगा, उन लोगों को हाथरस जाने से रोका जाएगा। अब देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। इस समय मैं नोएडा डीएनडी पे हूँ। आप देख सकते हैं का जो दृश्य है कि किस तरह से जो है पुलिस बल तैनात है पूरी तरह से हर परिस्थिति से निपटने के लिए। और यहीं पे रोकने की बात सामने आ रही है, डीएनडी पे उनको रोक दिया जाएगा। और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुँचे हुए हैं। लगातार उन लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विरोध जारी है अभी। जी राजीव, ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि राहुल और प्रियंका यहाँ से आगे ना जा पाएं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प हो, किसी और रास्ते से वो जा सकते हो और प्रशासन को इस बात की भी जानकारी हो? बिल्कुल, यह विकल्प तो हमेशा बना रहेगा कि वो दूसरे रास्ते से जाएं, लेकिन जो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन है कि वह लोग नोएडा डीएनडी से ही जो है क्रॉस करेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। यही वजह है कि यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। महिला सुरक्षा डीसीपी वृंदा शुक्ला की बात कीजिए, डीसीपी राजेश एस की बात कीजिए, एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है महिला पुलिस बल भी तैनात है। डीसीपी और एडिशनल डीसीपी सभी लोग यहाँ पे पुलिस तैनात है, कांग्रेस के नेता तैनात है। कांग्रेस के चूंकि नेता मौजूद हैं तो उनको भी जो मैसेज मिला है कि इसी रास्ते से वह लोग यहाँ पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है हर परिस्थिति से निपटने के लिए जो है देखिए, अभी जैसे डीसीपी राजेश कुछ बोलने के तैयार नहीं है। जो स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए तो तमाम जो स्थिति बनी हुई है हर परिस्थिति से। ठीक है राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हाथरस में इस वक्त मौजूद हैं। पवन, क्या अपडेट, क्या जानकारी है हाथरस से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से कल पहले शाम को एक बार खबर आती है कि प्रियंका गांधी हाथरस का दौरा कर सकती हैं, उसके बाद शाम को फिर उसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन अब सुबह से लगातार एक खबर आती है कि प्रियंका गांधी हाथरस का दौरा कर सकती हैं। उसको लेकर यहाँ हाथरस में भी पूरे जो सुरक्षा इंतजामात हैं वो पूरे चाक चौबंद कर दिए गए हैं। चारों तरफ से जो पूरे जिले की जो सीमा है उसको सील कर दिया गया है। इस समय जो हम गाँव के अंदर जो जाने का रास्ता है उस पर हम इस समय खड़े हुए हैं। पहले कल तक जो मीडिया को गाँव के अंदर जाने की अनुमति थी, अब वो पूरी तरह रोक दिया गया है। मीडिया को भी गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह गांव का जो रास्ता है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। इस रास्ते से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर पीड़िता का गांव पड़ता है। कल अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन आज क्योंकि कई सारे नेताओं के अंदर आने की खबर है यहाँ, उसके चलते यहाँ का प्रशासन एकदम मुस्तैद हो गया है और साफ उनका कहना है कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ लगातार मौजूद हैं। इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? क्यों यहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है? क्यों मीडिया के ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है कि मीडिया कर्मी गांव में प्रवेश न करने पाए? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या तर्क है इसके पीछे?
जब हमारी बात हुई यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं उनसे, तो उनका कहना साफ था कि जो ड्यूटी में तैनात 3 जो पुलिसकर्मी थे उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, उनको टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, उसके चलते भी। और दूसरा जो एसआईटी जो है वो परिवार वालों से एक बार रात को भी मुलाकात की थी और सुबह भी उन्होंने मुलाकात कर रही है। तो एसआईटी परिवार वालों से और गांव के अंदर का दौरा कर रही है, सब लोगों से लगातार फैक्ट्स इकट्ठे कर रही है और उनको इस पूरे काम के लिए एकांत चाहिए। मीडिया की प्रेजेंस में सही से बात नहीं हो पाती है, इसके उनका कहना यही है कि इसलिए हमने किसी को भी आज अंदर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकारियों का ऐसा मानना था कि ऊपर से आदेश है कि अंदर कोई नहीं जाएगा आज, जब तक दोबारा कोई फर्दर अपडेट उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ लगातार पूरे अधिकारियों का जमावड़ा बना हुआ है। इसके साथ साथ पिछले 2 दिन से यहाँ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पिछले 2 दिन से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है और उनका कहना यही है, उनकी भी मांग यही है कि हमको मिलने दें। हमने जब उनसे पूछा कि क्या अखिलेश यादव भी आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आने वाला था, लेकिन उनको भी, क्योंकि यहाँ किसी को आने की अनुमति है नहीं, तो उनको भी रोक दिया गया है। वो भी अब यहाँ फिलहाल अभी पहुंचने की कोई सूचना नहीं है और अखिलेश यादव का जब आगे का कार्यक्रम आएगा तो फिर बाद में उनको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार एक तरफ पुलिस की जो मुस्तैद व्यवस्था है वो भी पूरी तरह बनी हुई है और उसके साथ साथ जो प्रदर्शन है विरोध में पूरे हाथरस गैंगरेप के मामले में, तो वो भी अब लगातार होने लगे हैं, क्योंकि ये पूरे देश में इस मामले ने एक बड़ा सदमा पहुंचा दिया था पूरे देश में। हो रहा है विरोध प्रदर्शन, पूरे देश में हो रहा है। पवन, हम नोएडा की भी तस्वीरें दिखा रहे थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बैठे हुए, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और वहां पर आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, वो देख लेते हैं। इंसानियत की हत्या की है इस सरकार, गला घोटा, शर्मसार किया है उत्तर प्रदेश को। जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में रोज घटित हो रही है। हाथरस की बेटी जब न्याय मांग रही थी तो न्याय तो दिया नहीं, इलाज तो कराया नहीं, उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया। अधिकारी लगातार पूरी तरह साक्ष्य को मिटाने में लगे रहे। इंसानियत की हत्या की है इस सरकार, गला घोटा, शर्मसार किया है उत्तर प्रदेश को। जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में रोज घटित हो रही है। हाथरस की बेटी जब न्याय मांग रही थी तो न्याय तो दिया नहीं, इलाज तो कराया नहीं, उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया। अधिकारी लगातार पूरी तरह साक्ष्य को मिटाने में लगे रहे। तो अजय कुमार लल्लू को सुन रहे थे आप, कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष। उनका ये कहना है कि इंसानियत की हत्या हुई है, पीड़िता का वक्त पर इलाज नहीं करवाया गया। अगर इलाज करवाया गया होता तो शायद उसकी मौत नहीं होती। राजीव हमारे साथ बने हुए, पवन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, अब क्या अपडेट है? कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे आपकी बातचीत भी हुई होगी। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाता है तो फिर पार्टी का क्या अप्रोच होगा इसके बाद? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ पे रोका जाता है जी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके साथ जाएंगे। अगर पुलिस आगे नहीं जाने दे रही यहाँ पे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ, पूरी तैयारी में, पूरी तैयारी, पूरा। अगर इस बार इस सरकार ने यहाँ पर रोका, पुलिस ने उनको रोका जाने से, तो हम यहाँ सारा चक्का जाम कर देंगे, सारी गाड़ियों को रोक देंगे। अगर हमें नहीं जा सकते तो कोई नहीं जाएगा। फिर सबके लिए एक समान नियम होना चाहिए। कब तक प्रियंका गांधी कब तक आ रही हैं यहाँ पे? कब तक आ रही हैं? बस आने वाली है, वो निकल गई है घर से। अभी आश्रम पहुंच गई हैं, आ रही हैं रास्ते में, और उन्हें हम जरूर जाने देंगे, नहीं तो यहीं लेट जाएंगे हम सब कार्यकर्ता, चक्का जाम कर देंगे। तो पूरी तरह से लोग तैयारी में हैं। अगर प्रियंका गांधी को यहाँ पे रोका जाता है, जैसा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है, नेताओं का कहना है, तो ये लोग चक्का जाम करेंगे अगर रोका जाएगा तो। वहीं देखा जाए तो पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो है पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या सूचना है? पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ पे आ रही है? हमारे पास कोई सूचना नहीं है अभी तक। कांग्रेस नेता बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी बहुत जल्द पहुंचने वाली है और पुलिस रोकेगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। वी हैव नो आइडिया। और जो भी आदमी यहाँ पे कोई ऐसा कृत्य करेगा जो नियम विरुद्ध है, अगर कोई आइडिया नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो यहाँ पर इतनी भारी संख्या में तैनाती क्यों है?
बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर देखा जाए तो अगर कोई आइडिया नहीं है तो इतनी संख्या में पुलिस बल जो आप लोगों ने तैनात किया है, क्या वजह है? मुझे लगता है कि आप सब लोग इस रास्ते से क्रॉस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस मसले पर सियासत खूब हो रही है। हाथरस में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी नारेबाजी हो रही है। पुलिस से इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है, पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया है। तस्वीरें हम आपको हाथरस की दिखा रहे हैं। एसपी कार्यकर्ता यहाँ पर कई दिनों से जमे हुए हैं, प्रदर्शन हो रहा है, उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। वो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस उनको आगे जाने से रोक रही है। इस बीच आज धक्का मुक्की हुई है और उसके बाद पुलिस के जवानों ने एसपी कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ दिया है। 10 लोग हमारे वरिष्ठ लोग मिलने की बात कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं, इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गए हैं। उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और साथ ही साथ सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रही है। बार बार दावे किए जा रहे हैं तो फिर जमीन पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, क्यों महिलाओं के साथ रेप की वारदातें बढ़ रही हैं। इन तमाम सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। इन्हीं तमाम बातों को लेकर एसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं। इस बीच बड़ा अपडेट यही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। दूसरी तरफ हाथरस में मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब ये सवाल किया गया, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की कि क्या अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ सकते हैं क्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फर्दर प्रोग्राम नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एसआईटी अंदर है। यहाँ का इंतजाम लगातार बना रहेगा और इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि किसी को भी अंदर एंट्री ना करनी जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एसआईटी द्वारा की जा रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस ना हो, इस वजह से यह सुनिश्चित किया जाए। डीएम साहब ने कहा 3 पुलिस वालों में लक्षण है कोरोना के, उसको आइसोलेट किया गया है। हाँ, वो भी भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही है। भीड़ नियंत्रित पूरी तरह है, पूरी तरह नियंत्रण है, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, किसी भी तरह की भीड़ ने अभी कोई अभद्रता, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और एक बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है, पीड़ित की प्राप्त तहरीर पर सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही मुकदमा भी दर्ज करने के लिए कहा गया है। एसपी की तरफ से एसपी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की संवेदनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं। हमने यहाँ पर खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसका असर यह हुआ कि एसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, पीड़ित की तहरीर पर सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही मुकदमा दर्ज करने का आदेश उनकी तरफ से दिया गया है और एसपी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की संवेदनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमने यहाँ पर खबर दिखाई थी कि मानसिक रूप से बीमार युवक को बेरहमी से यहाँ पर पीटा गया था पुलिसकर्मियों की तरफ से, जिसके बाद एसपी ने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। वो चीखता रहा, वो पीटते रहे, वो तड़पता रहा, वो डंडे बरसाते रहे। 1 मिनट में मारी 30 लाठी। मानसिक बीमार पर टूटा कहर, लाठियों की पड़ती रही मार। खाकी वालों का बेरहम चेहरा। सिद्धार्थनगर पुलिस की गुंडाई, धक्का दिया, जमीन पर पटका, मां कर और रोकर बुरा हाल। बेरहमी से पिटाई की लाइव तस्वीरें। तो सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, पुलिस ने कैसे यहां पर बर्बरता दिखाई, कैसे एक मानसिक रूप से कमजोर शख्स पर डंडे बरसाए गए, एक के बाद एक कई लाठियां बरसाई गई और उसके बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। एसपी ने इसका संज्ञान लिया, दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आगे में एफआईआर दर्ज करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। एक और रिपोर्ट देखिए। हेलमेट पहन खाकी वालों की गुंडाई। मानसिक बीमार को बेरहमी से पीटा। इंसाफ की आस में रो रहा परिवार।
जमीन पर पड़े इस शख्स को देखिए, जो मानसिक तौर पर बीमार है, और हेलमेट पहने इन दोनों खाकी वाले गुंडों को भी देख लीजिए। वर्दी का नशा इस कदर इन पर सवार हुआ कि खुद ही अदालत के जज बन बैठे और बीच सड़क पर ही डंडे के बल पर अपना फैसला सुनाने लगे। क्यों इस युवक को पीटा जा रहा था, इस युवक का क्या गुनाह था, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे खाकीधारी इस बीमार पर कहर बनकर टूट गए और इसकी जान के दुश्मन बन बैठे। तारीख 28 सितंबर 2020, समय सुबह 6:43। सुबह सुबह का वक्त था, लोग अपने घरों में अभी उठे भी नहीं थे। कुछ लोग जो सड़क पर चल रहे थे वही अपनी आंखों से एक कहर बरपाते दृश्य देख रहे थे कि किस तरह से दो खाकी वाले एक के बाद एक डंडों की बरसात करने में लगे हुए हैं और सड़क के किनारे खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो देवरिया के तुलसियापुर चौराहे की घटना। दरअसल एक मानसिक बीमार ने किसी युवती से कुछ कह दिया था, जिसके बाद यह मामला काफी बढ़ गया था और जब खाकी वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मौके पर ही फैसला करना उचित समझा। कानून को ताक पर रखते हुए चौराहे पर ही युवक की बेरहमी के साथ पिटाई की गई। लड़के को मारा पीटा गया, कौन मारा है?